तो आर्मी भर्ती 2026 की फुल नोटिफिकेशन, आखिर फॉर्म कब से भरा जाएगा? एज का बड़ा डाउट, आखिर क्या एज रहने वाली है? तो आइए इस पे पूरी तरह से इसका पोस्टमार्टम करते हैं और एग्जैक्टली हम लगातार लगे हुए हैं कि जो एज है एग्जैक्टली वही एज लागू हो और वही एज हर बच्चे को मौका मिलनी चाहिए। बट आइए थोड़ी बहुत इसकी सच्चाई को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर हम देखें तो आर्मी वेबसाइट पे अपडेट आ चुका है कि भाई भारतीय सेना में अग्निवीर और जूनियर कमीशन अधिकारियों की जो रैंक की भर्ती है, इसको जो है आवेदन जल्द ही ये शुरू कर देंगे और जल्द ही शुरू कर देंगे, क्योंकि एज का बवंडर थोड़ा मचा हुआ और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, मेजर कलसी परिवार पूरा कोशिश कर रहा है, सर कोशिश कर रहे हैं कि एज वही अप्लीकेबल हो जो है फॉर्म शुरू होने से पहले। बट अगर इसकी सच्चाई इंटरनल हम समझने की कोशिश करें, जो है अगर हम डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया यहाँ पे अपडेट करते हुए, जिससे हमने ध्यान दिया होगा 1/10/2005 से 1/10/2009 का एज क्राइटेरिया, जब इसको हम जाते हैं और डेट ऑफ बर्थ सेक्शन में यहाँ पे अप्लाई करते हैं 2/11/2005, तो इसके आधार पे अगर आप देखें तो सीधा लिखता है कि एज लिमिट कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी नहीं है। 2005 एज लिमिट के कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आ जाता है यू आर एलिजिबल फॉर द करंट प्रोफाइल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द अग्निवीर एज पर द डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया। मतलब आप करंट प्रोफाइल पे तो है, लेकिन जो फर्दर वैकेंसीज आने वाली हैं उनके लिए आप एलिजिबल नहीं है, जो इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पे आ रहा है। बट वहीं अगर हम पैरेलली देखें, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं जिस एज को आने की, कि 1/7/2006, चलो हमने डाल दिया यहाँ पे 1/8/2006, ठीक है। अब इसको जैसे आप सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन आपका ओपन होता है और यहाँ एलिजिबिलिटी आपकी जो एक्सेप्ट कर ली जाती है, यहाँ उस एज के आधार पे आप एलिजिबल हैं फॉर्म के फर्दर प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए। 2006 एज के आगे कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दी। तो ये तो एक टेक्निकल वेबसाइट के अंदर जाके देखा तो सच है कि ये परिवर्तन यहाँ एज को लेके दिखाई दे रहा है। मतलब अब यह समझने वाली बात है कि भाई 1/10/2005 से 1/7/2006, मतलब पूरे 10 महीने का गैप है। 10 महीने के बीच में जिन स्टूडेंट की एज लिमिट है उन्हें एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है। इसमें बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये एक बड़ा अन्याय है। मेजर कलसी परिवार सर पूरा इसका विरोध करते हैं। एग्जैक्टली एज लिमिट क्यों चेंज किया जा रहा है? जैसे बताया गया कि ट्रेनिंग शेड्यूल में बदलाव है। अगर ट्रेनिंग शेड्यूल में बदलाव करना ही है तो आप नेक्स्ट भर्ती से करिए, इसकी जानकारी पहले से बच्चों को दे दीजिए। सडन क्यों बम फोड़ा जाता है, जो मुझे लगता है कि प्रक्रिया ठीक नहीं किसी तरह से। तो इस चीज का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चों की बात सुनी जाए और एग्जैक्टली इस विरोध को बिल्कुल ट्विटर पे हम टाइट तरीके से लगे हैं। आप सब भी प्रयास शुरू करिए तेजी के साथ। डिलेड भी इसीलिए है क्योंकि इन बातों पे फिर से मंथन किया जा रहा है और मंथन के बाद चीजें आपके लिए बेहतर होने वाली हैं। मैं जानता हूं थोड़ी सी कश्मकश है और इस कश्मकश को बेहतर ढंग से सुलझाते हैं। बट एक सुझाव ये भी होगा कि जिनका एज 1/7/2006 या उसके बाद की है वो तो तैयारी में अपने लगे हैं, बट बाकी बच्चों के लिए ये कहना चाहूंगा बिल्कुल हम थोड़ा सा फॉर्म का इंतजार करेंगे और हम लगेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूं और आप सब भी लगिए पूरी तरह से कि जो आप चाह रहे हैं एग्जैक्टली होगा। वो गैप में कैंडिडेट्स का इस बार करियर ध्वस्त नहीं होने पाएगा, ये हमारा पूरी तरह से कहना है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा, जिससे बच्चों को सच्चाई और सही पता चल सके और असली तरीके से वो असली तैयारी के साथ जीवन में आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।